ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स के बारे में। तो कॉमन रूट्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक रूट कॉमन होगा उसका क्या कंडीशन है, और अगर दो रूट कॉमन होगा तो उसका क्या कंडीशन है। तो वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन होता है वो हम देख लिए थे, और दो रूट कॉमन होता है उसके लिए क्या कंडीशन होता है वो हम देख लिए थे। ठीक है, तो आज चलो उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे क्या मतलब कैसे कैसे टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। तो थोड़ा मैं रिवीजन कर दूं कि क्या होता है अगर कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स में अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं हो गया a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो उसमें दो ठो रूट निकलेगा, और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूंगा तो उसमें भी दो रूट निकलेगा। तो हमको देखना है कि वो दोनों रूट सेम होगा, इसका दो रूट है, इसका भी वही दोनों रूट कब आएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन बन सकता है, हम लास्ट क्लास देख चुके थे कि उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम होना चाहिए। a1/a2 बोलने से ये दोनों, b1/b2 ये दोनों, और c1/c2 ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाता है मतलब ये रेशियो सेम हो जाता है तो जाके हम बोलेंगे कि दोनों रूट क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों का दोनों रूट सेम है। और अगर मान लेते हैं एक रूट कॉमन के बारे में हम कंडीशन निकालना चाहेंगे तो एक रूट कब कॉमन होता है। तो जैसे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो पिछला पेज में दिखाया था, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अगर एक रूट है जो कि दोनों में कॉमन है, मतलब इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में है सेम, तो क्या होगा, वो रूट दोनों का दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं ले लिया कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा बी द कॉमन रूट। तो अल्फा क्या होगा, पहला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन हो गया हमारा a1, देन x के जगह में हम अल्फा डाल देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा इक्वेशन a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसमें अल्फा इज द कॉमन रूट। तो ये हमको पता चल गया कि अल्फा जो है वो कॉमन रूट है। तो फिर वो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ और काम हमको करना पड़ता है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे में हम यूज करके अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर लेंगे, फिर इसको हम छुपा देंगे, ये वाला पार्ट को हम छुपा देंगे, फिर आगे जाएंगे। अल्फा हमको लेना नहीं है, बाकी जो नंबर बच गया उनमें से उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। b1c2 माइनस b2c1 हो गया। अब ये होने का बाद हम लोग अल्फा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बाय दिस मच इज इक्वल टू अल्फा लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, इसके आगे चले आएंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c1a2 माइनस c2a1। तो ये हो गया अल्फा बाय c1a2 माइनस c2a1। ये खत्म। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, कांस्टेंट में। तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 1, तो सॉरी कांस्टेंट के साथ हम 1 मल्टीप्लाई है बोल के सोच के लिखेंगे 1 बाय, फिर हम इसको बंद कर देंगे और क्या करेंगे उसके बाद ये दोनों का लेंगे, इसका और इसका, a1b2 माइनस a2b1। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये पहला को इसके साथ, इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो वहां से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा क्या, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 बाय दिस मच। वैसे ही जब हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू फिर b1c2 माइनस b2c1 बाय दिस मच। तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला जो है लिख रहे हैं हम लोग, याद रखने का जरूरत नहीं है। जस्ट वी नो हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसका वैल्यू ऐसे निकलने वाला। तो ये हो गया वन वे। एक वे हो गया ये कि हम लोग कॉमन रूट निकालने के लिए क्या कंडीशन, कॉमन रूट का कंडीशन क्या होता है। दूसरा वे हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन में देता है, बोलता है कि ये कॉमन रूट है। तो अगर ये कॉमन रूट है तो हमको बोलता है कि किसी चीज का वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे
दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग द टू इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअली में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। मतलब वही वाला ही कॉमन रूट है, तो वही वाला वैल्यू जो निकला है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो 2h वी कैन यूज वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन को करने का दो तरीका हो गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि ये दो इक्वेशन है, इनमें एक रूट कॉमन है, तो फिर बताओ m का वैल्यू क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमको दिया है दो इक्वेशन, एक का नीचे दूसरा लिखने वाले हम लोग x स्क्वायर प्लस mx प्लस 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 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं फर्स्ट मेथड में कराता हूं, सेकंड क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड में कराऊंगा। अभी जो ऑप्शन जिसको अच्छा लगे वैसे ही वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट मी राइट a1 b1 c1 कितना है। a1 इज इक्वल टू व्हाट, b1 इज इक्वल टू व्हाट, c1 इज इक्वल टू व्हाट। a1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x स्क्वायर का साथ 1 है, b1 हमारा कितना है, m है। b1 देखो x के साथ m है और c1 हमारा 1 हो गया। फिर हमारा यहाँ से a2 b2 c2 निकल के आ जाएगा, a2 b2 और c2। तो a2 b2 c2 हम सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे। a2 हो गया हमारा 1, b2 हो गया हमारा -3 और c2 हो गया हमारा 2। आई होप सभी को ये वाला पार्ट तो समझ में आ रहा होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी आगे आ चुके हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अल्फा बी द कॉमन रूट। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा कॉमन रूट हो गया, देयरफॉर अल्फा पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस m अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज सो सिंपल, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। सो अल्फा स्क्वायर बाय, है ना, क्या बोल रहा है, b1 c2। देखो यहाँ पे b1 c2 हो गया m इंटू 2, 2m माइनस b2 c1 माइनस 3 इंटू 1 जो कि -3 है, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाता है, इज इक्वल टू अल्फा बाय, आगे जाएंगे c1 a2। c1 हमारा 1 है, a2 भी हमारा 1 है, तो इट विल बी 1 माइनस c2 a1 ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, तो 1 माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू, हम तीसरा वाला लेते हैं। अभी क्या हो गया हमारा 1 बाय a1 b2, a1 ये है, b2 ये है, -1 इंटू -3 जो कि -3 हो गया, माइनस a2 b1 वो हमारा m हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं यूज किया है ना। yes, sir. अब इसमें से हमको क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा बाय -1 इज इक्वल टू 1 बाय -3 माइनस m। चलो इसमें से अगर मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं, दिस विद दिस, तो मेरे को अल्फा का वैल्यू मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट कर लूंगा तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने से हमको क्या मिलेगा, दिस विद दिस, तो क्या मिलता है देखते हैं।
यहां से हमारा अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, चलो करते हैं पूरा, है ना। अल्फा स्क्वायर बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा बाय -1, अल्फा बाय -1। तो इसमें से अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया माइनस ऑफ 2m प्लस 3। अब क्योंकि ये भी अल्फा का वैल्यू है और ये भी अल्फा का वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। Therefore 1 by 1 plus m is equal to minus 2m plus 3। बस हो गया ये। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस को इधर ले आता हूं, तो -1 is equal to 2m plus 3 into m plus 1, 2m plus 3 into m plus 1। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, -1 is equal to 2m स्क्वायर प्लस ये 2m, ये 3m, 5m प्लस 3 हो गया। या फिर हमारा निकल के आ गया 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 is equal to 0। सही ले है, सही है क्या नहीं। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m, ये 2m स्क्वायर हो गया प्लस 2m प्लस 3m प्लस 3, इधर ये -1 हो गया 4। ठीक है, तो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने से क्या होता है बताओ, कुछ गड़बड़ कहीं पे तो नहीं हो गया है, क्योंकि ऐसे वैल्यू तो नहीं मिलना चाहिए। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। 2m प्लस 3 1/3 प्लस m। अच्छा, ये गड़बड़ यहाँ पे हो गया है ना, तो यहाँ पे 1/3 प्लस m, तो यहाँ पे ये 3 प्लस m हो जाएगा और यहाँ पे m प्लस 3 हो जाएगा, मतलब तो ये लाइन गलत हो जाएगा। ओके, ये 3 प्लस m हो गया और यहाँ पे m प्लस 3 हो गया। ये बन गया हमारा -1 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2m इंटू 3m, 2m इंटू 3m कितना हो गया 6m, 6m प्लस 3m 9m, 9m प्लस 9। ठीक है, अब हमारा ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आ रहा है, ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 4m और 5m में तोड़ देते हैं। 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। m कॉमन चले गया तो m प्लस 4 आ गया, 2m कॉमन चले गया तो m प्लस 2 आ गया, और उसमें हमारा 5 कॉमन चले गया तो m प्लस 2 आ गया, प्लस 5 चले गया तो हमारा m प्लस 2 आ गया। अब इसमें से हम m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 5 ले लिए, इसमें से m का वैल्यू हो गया हमारा -2, m का वैल्यू हो गया -5/2। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ m। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रूट के लिए ये एक मेथड हो गया जिसमें हम निकाल सकते हैं वैल्यू। अब ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आया था 2011 में, कॉमन रूट का ऊपर। देखो कितना आसान टॉपिक है, उसी का ऊपर क्वेश्चन आया था आईआईटी में। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस वन मे हैव वन कॉमन रूट। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0। हमको बोला है कॉमन रूट निकालो, तो इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड में करा रहा हूं। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंथी हो सकता है ना, सेकंड मेथड में करा रहा हूं। इस मेथड में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं माइनस कर लेता हूं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस।
तो ये तो 0 हो गया, तो इट विल बी bx माइनस x, bx माइनस x माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैं b कॉमन x कॉमन ले लेता हूं तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b हो गया, या फिर x का वैल्यू हो गया हमारा b प्लस 1 बाय b माइनस 1। तो ये जो रूट मिला ना, ये जो x का वैल्यू मिला, ये 100% क्या होता है, कॉमन रूट ही होना चाहिए, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन रूट होना चाहिए। सो दिस इज द कॉमन रूट। अब हम देखेंगे कि ये जो रूट है कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा देंगे ताकि हमको b का वैल्यू मिले। तो अभी b प्लस 1 बाय b माइनस 1। ओके, ठीक है, तो अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 कौन है, ये वाला हमारा इक्वेशन 1 है, सोचो ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माने b प्लस 1 बाय b माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, प्लस bx, मतलब प्लस b इंटू b प्लस 1 बाय b माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। अब सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एक इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके b का वैल्यू निकालना है। देखते हैं आगे क्या होगा। इम्प्लाइज, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस b इंटू b प्लस 1 इंटू b माइनस 1 माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आया। ये एलसीएम ले लिए, खाली b माइनस 1 का होल स्क्वायर था यहाँ पे, तो एलसीएम ले लिए तो इतना मिल गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज, यहाँ पे एक तो b छूट गया, इम्प्लाइज b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, यस किसी को कुछ बोलना है नहीं ना, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1, उसके साथ b मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब माइनस b हो गया, माइनस ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो इतना आ गया। अभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इंप्लाइज b स्क्वायर ये 2b और b प्लस b हो गया प्लस 1 प्लस b क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया और b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, b क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। b क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो इसमें से हमको क्या मिला, b कॉमन लोगे तो b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। अगर b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 तो या तो b इज इक्वल टू 0 निकलेगा और b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 3 हो गया। ओके, तो b स्क्वायर अगर माइनस 3 हो गया तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 3। अब सवाल में जो ऑप्शन दिया है, देखो सारे ऑप्शन में क्या है, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये दोनों तो नहीं होने वाला है 100%, क्योंकि यहाँ 3 का फॉर्म में आया है, 0 भी नहीं होगा, 0 नहीं दिया है, तो यह रूट 3 या रूट 5 होगा। साथ में i जोड़ दिया है। मैं लास्ट क्लास बोला था कि i क्या होता है, रूट ओवर ऑफ माइनस 1, तो इसको माइनस 1 का माइनस 1 इंटू 3 सोच सकते हैं, तो माइनस 1 का रूट ओवर i हो गया प्लस 3 का रूट ओवर, तो प्लस माइनस i इंटू रूट 3, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में हमारा ये दिया है बी ऑप्शन, जो कि i रूट 3 है, जबकि यहाँ पे 2 वैल्यू मिला। ओके, उसमें से एक वैल्यू हम ले सकते हैं। क्या समझ में आ गया सबको सेकंड नंबर क्वेश्चन?
So these are the two ways. These are the two ways. One way, रेड तो कॉमन रूट भी अल्फा करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसके बाद हमको क्या करना है, क्या नाम है उसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेना है और वैल्यू निकालना है. तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम टाइप का ही है. ओके, ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है. मान लेते हैं लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0. दूसरा में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब सवाल में ये हमको बोल दिया है कि ये दोनों का एक कॉमन रूट है, तो फिर a का वैल्यू निकालो. तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं माइनस करके. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. तो माइनस 2x का वैल्यू हो जाएगा प्लस a माइनस 8. या फिर ऐसा बोल दे कि a माइनस 8 इज इक्वल टू 2x हो गया. या फिर x इज इक्वल टू a माइनस 8/2. ये मेथड समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है. तो x का वैल्यू हो गया ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमको लेना है. लेकिन इस केस में हम सेकेंड इक्वेशन में नहीं लेंगे क्योंकि हमको a का वैल्यू चाहिए और सेकेंड इक्वेशन में a नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात? जो वैल्यू निकला है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में a नहीं है. हाँ, नहीं होने से भी हो जाएगा क्योंकि x के जगह में तो a है, x में तो a लिखा हुआ है, तो पुट करने से निकल जाएगा. कोई भी इक्वेशन पुट करने से निकल जाएगा. चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं. पुटिंग x is equal to a minus 8/2 in equation 1. तो क्या हो जाएगा, a minus 8/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 11 इंटू a minus 8/2 हो गया प्लस a is equal to 0. खत्म. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम कितना आ रहा है देख के बताओ. व्हाट इज द एलसीएम? यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आएगा ना. होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा. एक लाइन में लिख लेता हूं. a माइनस 8 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 11 इंटू a माइनस 8/2 प्लस a इज इक्वल टू 0. आई होप सभी को अभी समझ में आ गया. अभी एलसीएम कितना होगा सबको ही बता सकते हो, है ना. एलसीएम हमारा 4 आ गया तो इट विल बी व्हाट, a माइनस 8 का होल स्क्वायर ऊपर आया माइनस 22 इंटू a माइनस 8 प्लस 4 इंटू a होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0. सो हमको इतना मिला. अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा. a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 माइनस 22a प्लस 176 प्लस 4a इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो आगे, ये हो गया a स्क्वायर, उसके बाद 16 22 38 हो रहा है और इसमें हमारा 4 ऐड हो जाएगा तो माइनस 38 और प्लस 4 माइनस 34 होना. a स्क्वायर माइनस 34a प्लस ये हो गया 64 और हो गया 176. कितना हो रहा है, 240 इज इक्वल टू 0, है ना. अब हम क्या निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. मेरे को दिखाई दे रहा है कि 10 और 24 में हो जा रहा है ये. सो a माइनस 10 इंटू a माइनस 24 इज इक्वल टू 0. जिसको सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू मिला 10 और a का वैल्यू मिल गया हमारा 24. समझ में आया ना. तो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है. ऐसे देख के बोलेगा कि जो a का दो वैल्यू मिला उनका डिफरेंस कितना है बताओ, उनका डिफरेंस का स्क्वायर कितना है बताओ, है ना. उसका डिफरेंस जो है उसमें कितना ठो नेचुरल नंबर आता हो बताओ. ये सारी चीज पूछ सकता है. ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. सेम
लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है देखते हैं। क्या बोला है, दिस हैज ए कॉमन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो x स्क्वायर प्लस cx प्लस ab इज इक्वल टू 0, और दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इज इक्वल टू 0। ये दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला है कि इनका कॉमन रूट है। अब हमारा दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये जो हमारा जो कॉमन रूट, इसका ये दोनों में जो कॉमन रूट है उसको निकालने के लिए हम, लेकिन हमको कॉमन रूट निकालने के लिए नहीं बोला है, हमको बोला है a प्लस b प्लस c का वैल्यू पता। तो कौन सा मेथड लगाए, या तो हम अल्फा स्क्वायर बाय करके करेंगे या फिर माइनस करके वैल्यू निकालेंगे। याद रखो, सुनो मेरे बात, मेजॉरिटी ऑफ द समय जब हमको मिलेगा ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है या फिर कोफिशिएंट नंबर में है, तो यही मेथड एडॉप्ट करो कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, फिर किसी एक में डाल दो, वो अच्छा रहता है ना। तो इसमें भी हम आराम से निकाल सकते हैं x का वैल्यू। कैसे, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है, तो अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आराम से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वो जो x का वैल्यू निकल के आएगा ना, वो पुट करेंगे तो हमारा किसी भी इक्वेशन में चलेगा, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो फिर वो काम कर जाएगा, हमको जो पूछा वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यही कोशिश हमेशा रहना चाहिए। दो मेथड में बताया सॉरी, लेकिन दो मेथड में से हम उस मेथड को यूज करेंगे जिस मेथड में हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो अब इस मेथड में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हम माइनस करते हैं, cx माइनस bx प्लस ab माइनस ca इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो अब यहां से मैं कॉमन लिखता हूं x, ब्रैकेट में आ गया हमारा c माइनस b, प्लस यहां से कॉमन लेता हूं a, तो ब्रैकेट में आया b माइनस c, तो b माइनस c आया तो इसको c माइनस c कर देना बेटर होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा उसके बाद, इज इक्वल टू 0। तो x इंटू c माइनस b माइनस a इंटू c माइनस b इज इक्वल टू 0। तो x इंटू c माइनस b इज इक्वल टू a इंटू c माइनस b। तो x का वैल्यू कितना आ गया, a। सभी को समझ में आ गया, x का वैल्यू a आ गया, सबको समझ में आ गया। अब ये जो वैल्यू है a ना, ये किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। पुटिंग x is equal to a in फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस c इंटू x मतलब c इंटू a प्लस क्या है, ab इज इक्वल टू 0। अब हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम हमेशा क्या, जो चीज हमको निकालना है वो निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा हर समय। देखो जो कॉमन रूट पूछेगा तो कॉमन रूट निकालने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालोगे वहां पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमको आगे क्या चाहिए, ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टर्म जो है हमारा आएगा कैसे। इसको देखते ही मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसमें भी ये है, इसमें भी है, इसमें भी ये है, तो आई कैन टेक a कॉमन। जब मैं a कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास मिलता है a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन था, मैं शायद नहीं लिखा हूं कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है a भी 0 हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, a नॉट इक्वल टू 0। ओके, a का वैल्यू 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में मेंशन था, ऑलराइट ना, तो जाके हम बोल सकते हैं यस इट इज योर आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट इट?
अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या बोला है। बोला है कि ये दो इक्वेशन दिया है, इनका एक रूट कॉमन है बोला है, और बोला है कि सेकेंड हैज इक्वल रूट्स, तो फाइंड 2 टाइम्स ऑफ b प्लस टी। थोड़ा हटके ये क्वेश्चन है, इन कंपेरिजन टू दोज क्वेश्चंस ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। तो यहां पे हम कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं ना। यह क्या है, दो इक्वेशन, पहले वो दो इक्वेशन को लिखते हैं। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमको बोला है कि दोनों में एक रूट कॉमन है। अगर मैं ये मान के चलूं कि इसका जो दो ठो रूट है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो ये या तो अल्फा दोनों में कॉमन हो जाएगा या फिर बीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा, या तो अल्फा कॉमन हो जाएगा फिर बीटा हो जाएगा। किसी एक को मैं लिख सकता हूं। तो इसका दो रूट क्या है, अल्फा। अरे बोलो समझ में है, इसका दोनों का दोनों रूट अल्फा होगा। इसका दो रूट हो गया अल्फा और बीटा, और बोला है कि ये दोनों में एक कॉमन रूट है। तो अगर अल्फा इसका रूट है एक ठो, ओ इसके लिए कॉमन है, इसके लिए बोला है कि इसका दोनों रूट इक्वल है। क्योंकि इसका दोनों रूट इक्वल है तो एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था सोचो, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था सोचो। अभी हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या पता चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। यहां पे अगर माइनस बी बाई का यूज करूं तो ये मिल रहा है माइनस सी, और अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो ये मेरे को क्या देता है, डी। इक्वेशन 1 से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आ गया माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल के आ गया डी। अब मैं इक्वेशन 2 में आता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में दोनों रूट सेम बोला है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, मतलब ये ए हो गया। ये बोल सकते हैं कि 2 अल्फा का वैल्यू हो गया ए। और क्या बोला है साथ में, अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पे अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 से मैं निकाल रहा हूं बी। फर्स्ट वाला प्लस सी होगा ना, कहां बोला, द फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस सी, ओके प्लस सी होगा। तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू बी हो गया। तो उससे हमको पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी। इतना तक सबको समझ में आया ना, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमको सवाल में क्या पूछा है वो हमको देखना है। सवाल में पूछा है कि 2 टाइम्स ऑफ b प्लस टी। तो हम देख रहे हैं d यहां पे है और b यहां पे है, तो दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 टाइम्स ऑफ b प्लस टी, 2 टाइम्स ऑफ b प्लस टी निकालेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या है देखते हैं, b जो अल्फा स्क्वायर, तो b के जगह में अल्फा स्क्वायर डाल देंगे प्लस d, d का वैल्यू है अल्फा बीटा, d के जगह में अल्फा बीटा डाल देंगे। ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी हो गया। लेकिन सवाल में जो हमको आंसर में दिया है, 0 दिया है, a प्लस सी दिया है, ac दिया है, माइनस ac दिया है। इसका मतलब हमको इन टर्म्स ऑफ a और c निकालना है। a में देख रहा हूं कि 2 अल्फा लिखा हुआ है, मतलब a लिखने के लिए हमको उसको अल्फा का टर्म में लिखना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी है। और c हो गया अल्फा प्लस बीटा, मैं गलत लिख रहा था, माइनस से लिखा था, गलत था, आंसर में उल्टा आ जाता फिर। ठीक है, सही बता दिया, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा इतना।
मतलब हमको क्या करना है, अभी ए और सी का टर्म में इनको लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, 2, यहां से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। एंड एवरीवन कैन सी नाउ कि 2 अल्फा का वैल्यू हमारा ए है, 2 अल्फा का वैल्यू हमारा ए है और जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारा सी, मतलब हमारा आंसर जो है ए सी आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो ए सी हमारा आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा अलग अलग टाइप का सवाल ये हम कर रहे हैं अभी, है ना। क्या सवाल है देखो, बोला क्या है कि एवरी पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस have a common root, then the sum of the 3 common roots each। मतलब अगर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस px स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस rx प्लस pq इज इक्वल टू 0। मैं गलत लिखा हूं, x स्क्वायर प्लस px प्लस qr इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस px प्लस qr इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस qx प्लस rp इज इक्वल टू 0, एंड देन x स्क्वायर प्लस rx प्लस pq इज इक्वल टू 0। अब सवाल में बोला है कि ये दो पेयर अगर हम लेंगे फर्स्ट और सेकेंड, उनमें एक रूट कॉमन है। अगर हम सेकेंड और थर्ड लेंगे उनमें एक रूट कॉमन है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो उनमें भी एक रूट कॉमन है। कोई भी दो पेयर ले लो, उनका रूट जो है ना कॉमन आता है। जरा सोचते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ऐसे मान लेते हैं इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा। मान लेते हैं इसका रूट अल्फा और बीटा। अब सवाल में बोला है कि ये और ये पेयर में एक रूट कॉमन है, तो ये मान लेते हैं बीटा, तो बीटा कॉमन आ गया, और ये गामा, गामा कॉमन आ गया, नहीं कॉमन नहीं। तो अभी हम अगर हम ये दो पेयर लेंगे तो ये दो पेयर में अल्फा इसका अल्फा बीटा रूट है, इसका बीटा गामा रूट है। जो कॉमन रूट कौन आ गया, बीटा। ऐसे अगर मैं ये दो पेयर के लूंगा तो ये दो पेयर में भी एक कॉमन आना चाहिए। गामा लिख लेता हूं कॉमन। डेल्टा में लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि बोला है कि ये दोनों में भी कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड में कॉमन हम देख लिए, सेकेंड थर्ड में कॉमन देख लिए, अभी फर्स्ट थर्ड में भी तो कॉमन चाहिए। तो अभी फर्स्ट का अल्फा बीटा है, सेकेंड का थर्ड का गामा है, तो ये वाला कॉमन होना चाहिए, मतलब ये वाला अल्फा होना चाहिए। बताओ सभी को समझ में आया रूट सब कैसे हो सकता है। तो अभी अगर हम फर्स्ट और सेकेंड पेयर लेंगे तो उनमें बीटा कॉमन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेयर लेंगे तो उनमें गामा कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो उसमें अल्फा कॉमन है। सो वी हैव गॉट एवरी पेयर, कोई भी पेयर ले लेंगे हमारा एक रूट कॉमन आ गया। बताओ रे सभी को समझ में आ गया क्या? यस सर। तो ये हमारा रूट्स हो गया। अब हमको पूछा है क्या कि देन द सम ऑफ द 3 कॉमन रूट्स इज व्हाट। मतलब कॉमन रूट तो मैं देख रहा हूं अल्फा है और बीटा है और गामा है, तो सवाल में हमको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है। तो एक काम करते हैं ना, ये दोनों में से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, इसमें से बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं, इसमें से गामा प्लस अल्फा निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला डालेंगे तो फिर वो तीनों को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अब हम इसको करते हैं आगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वी कैन सी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी हो रहा है, माइनस पी हो गया। इसमें से हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये माइनस पी है, यहाँ पे ये माइनस क्यू हो रहा है, और
माइनस पी माइनस क्यू ये सब लिख रहे हैं, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर। सो हमको इतना मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो है ना वो निकल के आ गया माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 2। आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके मतलब कॉमन रूट का भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं अभी, ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बोथ रूट्स कॉमन के लिए बोला है। ये बोथ रूट्स ऑफ दिस एंड दिस आर कॉमन, देन 2r माइनस p का वैल्यू कितना निकालो। क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, डेंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ये जितना डेंजर दिखाई दे रहा है आंसर इसका उतना ही आसान हो जाएगा। खाली हमको क्या करना पड़ेगा? बोथ रूट्स कॉमन का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या कंडीशन होता है, कंसेप्ट में क्या कंडीशन होता है उसको याद करना पड़ेगा। और दो रूट कॉमन के लिए कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो उसी को अप्लाई कर देंगे और क्या। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये इक्वेशन जो दोनों दिया है ना वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म में नहीं दिया है। तो हमारा पहला काम मतलब होगा कि इसको हम क्वाड्रेटिक का फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलो पहला इक्वेशन लिखते हैं। k इंटू 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा होता है, मतलब समथिंग इनटू x स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग आना चाहिए। तो देखते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर अगर दोनों में से कॉमन ले लूं तो हमको मिल जाएगा 6k प्लस 2 होल इनटू x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर हो गया। अभी हमारा bx आना चाहिए। bx क्या हो जाएगा देखते हैं। bx होने से ओनली rx इज देयर प्लस c, उसमें जहां x नहीं होगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सबको पता चला क्या? तो ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सेकंड वाला लेते हैं और उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 6k इंटू 2x स्क्वायर 6k इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 12kx स्क्वायर प्लस 6k प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 12k प्लस 4 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। सबको दिखाई दिया ना अभी? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बोला है क्वेश्चन में कि इनका बोथ रूट्स कॉमन है। ये दोनों का बोथ रूट्स कॉमन है, मतलब इसमें जो जो वैल्यू निकलेगा उसमें वही वही वैल्यू निकलेगा। तो दो रूट्स कॉमन के कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो हम यूज कर सकते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। लिख सकते हैं as both the roots are common, as both the roots are common, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है, देयरफॉर दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। सॉरी, हाँ इक्वेट कर देंगे। ये दोनों का कोफिशिएंट
रेशियो, ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब कांस्टेंट टर्म दोनों का रेशियो। 6k + 2 by 12k + 4 = r by p। यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, और यहाँ पे क्या है 3k - 1, यहाँ पे 6k - 2 = 3k - 1 by 6k - 2। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका डबल ये है, तो 1/2 हो गया = r by p। तो वहां पे भी तो 1/2 ही है, तो 1/2 दो बार लिखने का मतलब नहीं है, कुछ लिख लेते हैं, नहीं तो क्या। सो इससे हमको पता चला कि 1/2 = r by p है, या फिर 2r = p हो गया। हमको पूछा है 2r - p का वैल्यू कितना बता, जो कि 0 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. तो इसका आंसर हो गया बिट बी। अगला सवाल देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है, काफी आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा हमको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोला है, ax² + bx + c = 0, और एक दिया है कि x² + 3x + 5 = 0। सवाल में बोला है कि इसका एक रूट कॉमन है, इसका एक रूट कॉमन है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इसका रूट मान लेते हैं अल्फा और गामा है। ये हमको सवाल में बोला है, मतलब सवाल हम अगर शुरू करेंगे तो सवाल यही से बोला है, दोनों में एक रूट कॉमन है। तो अल्फा दोनों में कॉमन है, एक में बीटा है, एक में गामा है। अब जरा मैं ध्यान से देखता हूं इस सेकेंड वाला इक्वेशन में, जरा देख के बताओ मेरे को d का वैल्यू कितना निकल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इन सेकेंड इक्वेशन? बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इन द सेकेंड इक्वेशन? d बोलने से हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बाबू। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो रहा है हमें? नेगेटिव आ रहा है। b² - 4x 9 - 20 = -11। और याद होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसका रूट्स इमेजिनरी आता है। मतलब इसका रूट जो होता है ना, एक तो हमारा अगर p + iq आ जाएगा, एक तो आ जाएगा p - iq, ये ऑटोमेटिक है। इमेजिनरी रूट जो होता है हमेशा पेयर में आता है। अब हम अगर इसमें बोलेंगे कि इसका एक रूट कॉमन है, तो p + iq ये क्या है, तो ये वाला भी हमारा p + iq होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, सवाल में बोला है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपना लॉजिक डाल के बता रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपना लॉजिक लगा के बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि p + iq आ गया तो p - iq उसके साथ ही आता है। जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p + iq आया तो दूसरा रूट कुछ और हो सकता है। दूसरा रूट 100% p - iq होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है, तो उसका एक वैल्यू उसके साथ इक्वल नहीं हो सकता। इसमें p + iq हो गया तो इसमें p + iq होगा, और इसका दूसरा वाला p - iq होगा, इसका अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों p + iq p - iq का साथ ही आता है हमेशा। ऑल ऑफ यू गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये बात हमको वहां पे मेंशन करना है और बोलना है कि नहीं बाबू ये नहीं हो सकता, एक रूट कॉमन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लिखेंगे ये चीज, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 d = इतना <0 सो रूट्स आर इमेजिनरी। हेंस नहीं, उसका पहले ये लिखेंगे
as imaginary roots always comes in pair. So only one root cannot be common. Hence both roots are common. Hence both roots are common. मतलब ऐसे हम कोई क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि नहीं ये एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों रूट कॉमन होगा। अगर बोल दिया एक रूट कॉमन है तो उसमें दोनों रूट कॉमन आना ही आना है। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या होगा? Therefore कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो a by 1 is equal to b by 3 is equal to c by 5। और हमको साथ में ये भी बोला है कि a b c आर नेचुरल नंबर, और हमको बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बताओ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c? a प्लस b प्लस c मिनिमम होने के लिए a मिनिमम होना चाहिए, b मिनिमम होना चाहिए और c मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या नंबर है ए बी सी, एक ट्रिपलेट हम क्या लिख सकते हैं? ट्रिपलेट का मतलब होता है इन ऑर्डर। ट्रिपलेट का मतलब 3 है, इन ऑर्डर रहेगा ए बी सी, ट्रिपलेट ए बी सी। तो ए बी सी का हम क्या वैल्यू ले सकते हैं ताकि a प्लस बी प्लस सी मिनिमम आ जाए? मतलब a का मिनिमम वैल्यू, b का मिनिमम वैल्यू, c का मिनिमम वैल्यू हमको सोचना है, और ऐसा 3 वैल्यू सोचना है कि जिसके लिए कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इनका प्रोपोर्शनल का वैल्यू जो है ना वो हमको ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, इसको मैं पलट दूं, थोड़ा अच्छा और समझ में आएगा। इसको पलट दूं, implies 1 by a is equal to 3 by b is equal to c by is equal to 5 by c is equal to हमको लेना है। अब हमको a b c का वैल्यू सोचना है कि कौन सा वैल्यू लेने से ये सबसे कम आएगा, कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि ये सबसे कम आएगा। तो a का वैल्यू हम लेंगे 1, b का वैल्यू लेंगे 2, c का, ये प्रोपोर्शनल का वैल्यू जो है सबसे कम आएगा, 1 आएगा, ले लेते हैं। तो a is equal to 1, b is equal to 1, b is equal to 3 आ जाएगा, c is equal to 5 आ जाएगा। Therefore a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5। All of you can check any other value जो अगर लेना है हमको, मान लेते हैं इसको हाफ बनाना है, हाफ अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 by 8 2 करना पड़ेगा, इसको 6 करना पड़ेगा और इसको 10 बनाना पड़ेगा। अगर हमको लेना है 3 1 by 3 करना है तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, और ऊपर में 3 करने के लिए भी उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर में 3 तो नहीं हो सकता, 3 लेने के लिए 1 by 3 करना पड़ेगा। So that's why I'll take the minimum values as a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5। मतलब ये रेशियो को हमको 1 बना देना है to get the minimum value। Therefore a plus b plus c is equal to 9, ये मिनिमम हो गया इसका। All of you got it? Understood? Yes sir। So this is all about our क्या बोलते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 इक्वेशन दिया है उनमें कॉमन रूट क्या है और क्या बोलते हैं उसको एक रूट कॉमन के लिए क्या कंडीशन होता है और क्या क्या क्वेश्चन उसका आ सकता है, वैरायटीज ऑफ हम लोग कवर कर लिए, और 2 रूट कॉमन में क्या क्वेश्चन आ सकता है। 2 रूट में कॉमन में हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोपोर्शनल मतलब तीनों प्रोपोर्शनल होकर निकल जाएगा। एक हो गया क्या, 2 इक्वेशन देगा, उसमें से बोलेगा कि एक रूट कॉमन है तो फिर इसका वैल्यू बता, मिनिमम वैल्यू एक्सेट्रा। वहां पे हम देख लेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d का वैल्यू अगर 0 हो गया तो एक रूट उसमें कॉमन नहीं हो सकता, एंड अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे ऐसा। ठीक है, चलो
तो विद दैट हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले हम बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग को इसका स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ना क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ना है। कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पढ़ना है। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन का बारे में पढ़ना है। साइन का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस। मतलब एक्सप्रेशन दे देगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो कब प्लस होगा, माइनस होगा तो कब माइनस होगा, या फिर हमेशा प्लस होगा या फिर हमेशा माइनस होगा, उसका बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा क्या क्या ग्राफ से हम पढ़ेंगे। ग्राफ से हम पता करेंगे कि क्या बता रहा है, ये क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बता पा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट लोकेशन ऑफ रूट्स, इट इज प्योरली आउट, मतलब बोर्ड सिलेबस से बाहर है। मतलब ये हमारा जो एंट्रेंस आता है जेईई में आएगा या फिर एडवांस में आएगा, उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला पार्ट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ क्या है। देखो हम ऐसा लिखते हैं ax² + bx + c = 0, और हम ऐसा लिखते हैं y = ax² + bx + c। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक और साथ में ये इक्वेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक और साथ में ये एक्सप्रेशन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस यही है कि इक्वेशन में हमको = 0 करना पड़ेगा या फिर कोई नंबर देगा एक्सेट्रा, =0 ही सोचो। एक्सप्रेशन में क्या होगा? ax² + bx + c हमको लेना पड़ेगा और y = इतना लिखना पड़ेगा, ताकि हम अगर x का वैल्यू पुट करें y का वैल्यू निकल जाए। x का एक और वैल्यू पुट करें तो y का एक और वैल्यू निकलेगा। एक और वैल्यू पुट करेंगे तो एक और वैल्यू निकलेगा। तो हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें हम अगर x का वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू निकल के आएगा। सबको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, सबको समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल अगर मैं लूं, y = x² + 5x + 8, y = 2x² - 9x + 7, y = -3x² + 5x + 2। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अब हम जरा सोचते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो y का वैल्यू तो निकलेगा। अगर x का वैल्यू पुट करूंगा y का वैल्यू निकलेगा। अब मैं इसमें x का कितना वैल्यू पुट कर सकता हूं? How many values of x can I put here? Of course, infinite number of values I can put. So अगर हम x का वैल्यू पुट करते चलेंगे, साथ में y का वैल्यू भी मिलते जाएगा, तो उनमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, कैसे पता करेंगे? y = इतना दिया है और उसमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना है वो कैसे पता करेंगे? So that is what we are going to read now. ऐसे ही यहाँ पे भी x का infinite number of values I can put of that, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो निकल पाएगा। तो वही चीज हम अभी स्टडी करने वाले हैं। मतलब ऐसे दे देगा एक्सप्रेशन, तो उसमें से सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो हमको निकालना है। All of you got it? चलो अब हम लिखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा सुनो, मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहा हूं, एक साथ दोनों नहीं निकलेगा, या तो मिनिमम निकलेगा या फिर मैक्सिमम निकलेगा। ओके, दोनों एक साथ नहीं निकल पाएंगे हम लोग।
उसके बाद हम उसका ग्राफ के बारे में जाएंगे। ग्राफ में पता चल जाएगा कि मिनिमम का ले तो हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैक्सिमम पूरा इन्फिनिट तक जा सकता है। ऐसे जहां पे मैक्सिमम बोल पाओगे वहां पे मिनिमम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मिनिमम वो माइनस इन्फिनिट तक जा सकता है। चलो देखते हैं क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ओके, निकालने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं, प्लीज ऑल ऑफ यू टेल मी नाउ। अगर मैं b प्लस नहीं, अगर मैं x प्लस b बाई 2 का 2a का होल स्क्वायर का बारे में पूछ रहा हूं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर के बारे में पूछ रहा हूं, क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? कैन समवन टेल मी? मेरे को x का वैल्यू पुट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और निकालते जाना है वैल्यू। सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? या हम बता नहीं सकते सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा होगा? अच्छा ठीक है, इसका सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा होगा, कोई बता सकता है क्या? नहीं, 1 नहीं होगा। चलो उसको छोड़ो। हाँ, 0 0 0। कौन बोला 0? 0 ही होगा। 0 से कम नहीं हो सकता ये वाला वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता। 0 इज द मिनिमम वैल्यू। कोई भी एक्सप्रेशन, ध्यान दो, ये खाली मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी भी स्क्वायर आ गया ना, जिंदगी में कभी भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अगर दिखाई दे रहा है तो यू विल से दैट its minimum value is 0. मैक्सिमम वैल्यू आई कैन से, वो तो बढ़ते ही जाएगा ना भाई, कितना आएगा कैसे बता सकता हूं, बट मिनिमम वैल्यू इज विल बी 0। याद रखो हमेशा कि किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, कोई भी सिचुएशन में पूछे, बोलना कि 0 है। रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो। और ये मिनिमम वैल्यू 0 कब आता है? जब हमारा x का वैल्यू माइनस b बाई 2a आ जाता है। इतना तो सबको समझ में आ गया शायद। इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, इसका अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछूं दैट इज 0 व्हेन, कब? जब x का वैल्यू माइनस b बाई 2a आ गया। So all has to understand this कि b प्लस x प्लस b बाई 2a का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और वो कब होता है? जब x इक्वल टू माइनस b बाई 2a होता है। चलो देखते हैं, अभी इसको हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे दिया है मेरे को क्या, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि बताने के लिए कि इसका मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बाई 2a इंटू एक्स। नोबडी विल आस्क यू कि a कैसे हो रहा है, मैं बता रहा हूं, इसलिए सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। यहाँ पे मैं लॉजिक बताऊंगा कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू इतना है या मैक्सिमम वैल्यू इतना है, इसलिए ये सारी चीज कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, मेरा एम है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में लिखूं, तो वो हमारा कोशिश है। तो इसीलिए पहले मैं a कॉमन ले लिया, बाहर चले गया, जहां जहां a नहीं होगा वहां वहां डिवाइड हो गया, तो यू आर गेटिंग दिस वन। डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यू विल गेट दिस वन। उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा आता है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a स्क्वायर आ गया ये प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 1 से और b का वैल्यू क्या होगा, इसको आधा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab का साथ प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। प्लस ये c बाई a था उसको कॉपी कर लिया, फिर इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। आई होप ये लाइन सबको समझ में आ गया। व्हाई आई एम डूइंग, एक दो लाइन के बाद पता चलेगा। मेरा एम है ये शो करना कि इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है, ये दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो a इंटू यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं, कहाँ से कहाँ तक, ये जगह से लेकर ये जगह तक, ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो उसको लिख सकते हैं हम, तो x प्लस उसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों में अगर मैं देखूं तो ये तो हमारा c बाई a है और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये दोनों में अगर मैं देखूं एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमारा एलसीएम देखूं तो एलसीएम 4a स्क्वायर, और ऊपर में क्या देखूं मैं, यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम होने के बाद ये 4a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट। अब मैं a को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया। इस चीज को मैं थोड़ा एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, इसको मैं पहले लिख देता हूं, इसके बाद में लिख देता हूं, है ना। तो हमारा y हो गया क्या, y इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अब मेरे बात ध्यान से सुनो मेरे बात ध्यान से। अगर a का वैल्यू नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो ये वाला माइनस होगा। जैसे सोचो कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। मान लेते हैं ऐसा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो मैं अगर यही चीज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू ना, कुछ ऐसे आने वाला है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ac बोल रहा है, 4 इंटू माइनस 1 इंटू 7, 4 इंटू माइनस 1 इंटू 7 कितना होता है, माइनस 28 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलने से कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 बाय 4a, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस लिखा है, उसका क्या लिखा है माइनस ए, मतलब माइनस 1, प्लस ऑफ माइनस 1 विल मेक इट माइनस। देन क्या लिख रहा है x प्लस b बाई 2a, b का वैल्यू 5 है और 2a का वैल्यू हमारा क्या है माइनस 2, मतलब माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इट 28 और 25 कितना हो गया 53 बाई 4 माइनस x माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो ना सब कोई, मैं एग्जांपल का साथ में बता रहा हूं। ये दिया है, इसको मैं चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं। कैसे पता चला, क्योंकि मैं y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c को देखता हूं तो इसको मैं ऐसा लिख पाया। तो ये भी तो y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसको मैं चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनो, y का वैल्यू कितना होगा, ये y लिख लिया, ये इतना हो गया। मैं अब अगर x का वैल्यू पुट करते चलूंगा तो ये नंबर तो इससे माइनस होते चलेगा। x का वैल्यू अगर मैं पुट करते जाऊंगा तो नंबर तो ये जितना भी निकलेगा इससे माइनस होते जाएगा।
तो माइनस होते जाएगा तो ये वाला वैल्यू घटते जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम होने के लिए, ये वैल्यू सबसे ज्यादा होने के लिए ये जरूरी है कि ये सबसे कम नंबर हम माइनस करें। ये सबसे ज्यादा होने के लिए, y सबसे ज्यादा होने के लिए जरूरी ये है कि ये वाला वैल्यू सबसे कम हो जाए। और इसका कम वैल्यू हम देख चुके हैं कब है, 0 होता है। मतलब जब ये 0 होगा तो ही ये मैक्सिमम होगा। तो मतलब ये वाला जब 0 हो गया यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दिस पार्ट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन कब हुआ ये कब हुआ? जब हम देखें a का वैल्यू नेगेटिव है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जब a का वैल्यू नेगेटिव है। और मान लेते a का वैल्यू पॉजिटिव था, मान लेते प्लस था, और मान लेते यहाँ पे प्लस है, तो वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग। जैसे इसको मानो बोले, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं पूछूंगा कि भाई मैं x का वैल्यू पुट करते चलूंगा, तो मेरे को बताओ y का वैल्यू क्या आते जाएगा? बोलोगे सर 4 आएगा या उससे ज्यादा ही आएगा? 4 से कम तो नहीं आ सकता सर, 4 या 4 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ सबसे कम वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे सर जब x का वैल्यू सबसे कम आएगा, सॉरी x का वैल्यू सबसे कम आएगा तो ही ये y का वैल्यू सबसे कम आएगा। मैं फिर पूछूंगा कि बताओ x स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू कितना? तो आंसर क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर 0 होगा सबसे कम। तो फिर इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 4। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 4। ये 4 कहां से आया? फिर से इन्हीं वाला जगह से। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा इसे कि बताओ, अब बताओ मेरे को इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे सर 4 या 4 से कम आएगा। 4 से कम क्यों आएगा मैं पूछूंगा। बताओगे सर x स्क्वायर का वैल्यू तो बढ़ते बढ़ते जाएगा, जैसे x स्क्वायर का वैल्यू चेंज होते जाएगा y का वैल्यू घटते घटते जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को तो ये बताओ कि x स्क्वायर का, y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताओ। बोलोगे सर जब x स्क्वायर सबसे कम होगा तो जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मैं पूछूंगा भाई x स्क्वायर का कम वैल्यू कितना है? बताओगे सर x स्क्वायर का कम वैल्यू जो है ना वो हमारा 0 है। तो मैं पूछूंगा फिर मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ बताओ। बोलोगे सर y इज इक्वल टू 4 हुआ। तो ये तो मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा था, यही सेम चीज तो यहाँ पे लागू है। ये जो मैं देख रहा हूं सेम चीज यहाँ पे लागू है, तो फिर वहां पे भी सेम ही चीज बताना है। मैं बोलूंगा अभी कि बताओ भाई, अब ऐसा है कि ये वाला चीज में a नेगेटिव है, तुम इमेजिन कर लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या मिलता था? मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। कितना है मैक्सिमम वैल्यू? ये 4 ही तो था, यहां पे 4 का जगह में ये लिखा हुआ है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब कब आया? जब ये वाला पार्ट 0 हुआ। अच्छा, ये वाला पार्ट 0 कब हुआ? जब x इज इक्वल टू -b/2a हुआ। फिर आगे पूछूंगा भाई इसका a का वैल्यू अभी पॉजिटिव है, बता दो मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या है। बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू भी यही है। मैं पूछूंगा कब आया? बोलोगे सर x का वैल्यू -b/2a में आया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट नाउ? क्या सभी को समझ में आया? यस सर। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन जितना, मैक्सिमम वैल्यू का भी एक्सप्रेशन उतना। मिनिमम वैल्यू x का जो वैल्यू के लिए आया, मैक्सिमम वैल्यू भी x का वही वैल्यू के लिए आया। लेकिन डिफरेंस क्या है? a का वैल्यू का ऊपर। अगर a पॉजिटिव है तो हमको मिनिमम वैल्यू निकलता है। कितना निकलता है? इतना, है ना। चलो लिखते हैं अभी आगे। इतना नोट करने के बाद हमको आगे लिखना है, ठीक है। Therefore y is equal to ax square plus bx plus c becomes 4ac minus b square by 4a plus a into x plus b by 2a का होल स्क्वायर। इसको हम चाहेंगे ना माइनस डी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, ये माइनस डी होता है, याद रखने के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे अभी इफ a
लेस देन 0, y max इज इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू माइनस d बाय 4a एट x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। ये हो गया, है ना। अब दूसरा, इफ a ग्रेटर देन 0, y मिनिमम इज इक्वल टू सेम वैल्यू, कोई चेंज नहीं है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू माइनस d बाय 4a कब आता है, एट x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। तो आई होप सभी को अभी समझ में आ गया कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमारा दो बार नहीं निकलेगा, या तो मिनिमम मिलेगा या फिर मैक्सिमम मिलेगा। और मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए ये पता करना कि भाई वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन में ए का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मैं अभी ये वाला क्वेश्चन दे के पूछता हूं कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इट ऑकर्स, तो अगर मेरा पहला बिट है, पहला बिट हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 6x, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। तो मैं पूछता हूं यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, इट विल बी 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 12। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी कि ये जगह में मिनिमम वैल्यू निकलेगा ना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, जल्दी। ये केस में हमारा मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेगा, जल्दी। मैक्सिमम नहीं 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 नहीं, a का वैल्यू देख के लिखना है, a 1 है, 1 इज पॉजिटिव। जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकलता है और a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि a अगर पॉजिटिव है तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. So y minimum as a is positive, हम लिख सकते हैं as a is positive, तो y minimum is equal to, फॉर्मूला होता है 4ac, 4 into 1 into c माइनस b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बाय 2a, 2 into 1 is equal to, ये हो गया 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 आ गया। अब खाली ये नहीं पूछा कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, कब पूछा है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद b का वैल्यू माइनस 6 है बाय 2a, 2 into 1 is equal to 3। All of you got it ना? सारे को समझ में आया? Yes, sir. बिट बी हमको क्या दिया है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, और यहाँ पे a का वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस 4 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू माइनस 3 है। तो अब हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि अभी a का वैल्यू नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे as a लेस देन 0, तो y max इज इक्वल टू, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, अगर याद नहीं आएगा तो माइनस d बाय 4a सोच लेना, और d का वैल्यू सबको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 4ac माइनस b स्क्वायर होता है, 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 3, 4ac हो गया माइनस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू माइनस 4। तो ये हमको कितना देगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 16 मेक्स इट 1 बाय 16। कब होगा, कब होगा, व्हेन x is equal to minus b by 2a that is equal to minus b का वैल्यू कितना है 7, 2a का वैल्यू कितना है -8, तो आंसर कितना हो गया 7/8। क्या सभी को
पता चला ये क्वेश्चन हम कैसे किए, मतलब ये तो पूरा आसान ही क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला को याद करना था, कुछ तो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ा, सिंपल था, है ना। खाली हमको पता करना है कि मिनिमम कब निकलता है, मैक्सिमम कब निकलता है। क्या सभी को समझ में आ गया अभी? Yes, sir. तो हम पता कर लिए ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का बारे में, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, मिनिमम वैल्यू के बारे में पता कर लिए। अगला देखते हैं साइन ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन आज नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन अभी पढ़ते हैं, ठीक है। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, देखते हैं। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। हेडिंग लिख देते हैं साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बहुत मजेदार चीज है, देखना। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, वो हम पता कर सकते हैं यहां से, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन से, ठीक है। चलो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना। let alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। और हर किसी को पता है ये सिचुएशन में ax square plus bx plus c को हम लिख सकते हैं a into x minus alpha into x minus beta। ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था उस समय ही मैं बता दिया था इसको कि अगर अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन को हम a into x minus alpha into x minus beta का फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, ओके। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा सिचुएशन में क्या आएगा, अब कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला, इफ d लेस देन 0 देन साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन is always that of a। अगर a का वैल्यू 0 से कम होगा, d का वैल्यू, अगर d का वैल्यू 0 से कम होगा तो जो एक्सप्रेशन का साइन है हमेशा a का साइन के साथ ही रहेगा। क्यों होगा हम बात करेंगे। नंबर 2, if d is equal to 0 then sign of the expression is always that of a। मतलब d लेस देन 0 होने से भी a का साइन आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0 होने से भी a का साइन आ जाएगा। खाली यहाँ पे एक चीज कभी 0 हो जाता है जो कि a का साइन नहीं होता है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, बाकी सब केस में होगा। ये कौन सा जगह में होगा मैं बता दूंगा। अब तीसरा, if d greater than 0 then sign of the expression, sign of the expression is same, नहीं, is beta same if x less than alpha or s greater than beta। bit b, opposite if alpha less than x less than beta, sign of the expression with sign of a।
with sin of a. Okay, with sin of a. If d greater than 0, sign of the expression with sin of a same if x less than alpha और x greater than beta. मैं एग्जाम्पल का हिसाब से पहले बोल दूं, उसके बाद इसको समझाने का कोशिश करते हैं, है ना? इसको समझाने का कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल पहले दे देता हूं। सपोज हमको ऐसा दिया है, सपोज हमको ऐसा दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, है ना? यहाँ पे अगर हम d निकालें तो d का वैल्यू कितना आ रहा है? d का वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 28 माइनस 19 लेस देन 0। मैं देख रहा हूं कि अगर d का वैल्यू 0 से कम है तो साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज दैट ऑफ a। यहाँ पे a कितना है? यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और 1 पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये y ना ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, y का जगह में सॉरी x के जगह में कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 100 माइनस 500 जो भी है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, a का साइन ही हमेशा ये आएगा इसमें। अच्छा, अगर d लेस देन 0 है तो अच्छा ये 0 भी नहीं होगा, ये 0 भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर y इज इक्वल टू ऐसा है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, जरा कोशिश करते हैं यहाँ पे d का वैल्यू निकालने का। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा माइनस 10 है तो b स्क्वायर हमारा 100 हो गया, माइनस 4ac भी 100 हो गया तो ये 0 हो गया। अरे बोलो समझ में आया? तो d का वैल्यू 0 हुआ तो क्या बोलना है? d 0 होने से साइन ऑफ a आ जाएगा, इसमें भी a का साइन आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू देखते हैं 1 है, a ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे y ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक वैल्यू खाली छोड़ के बाकी हर समय पॉजिटिव रहेगा। कौन सा वैल्यू? माइनस b बाई 2a। माइनस b बाई 2a यहाँ पे कर दोगे तो x इज इक्वल टू 5 होगा, दैट इज द ओनली वैल्यू जिसमें ये 0 आएगा, बाकी रेस्ट व्हाटएवर द वैल्यू, दुनिया में जितने सारे नंबर है रियल नंबर कुछ भी पुट कर ले ये वाला आ जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि a का साइन पॉजिटिव है। अब अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर ये आ गया तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d इज इक्वल टू 64 माइनस 48, ये हो गया हमारा 16 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब ये समटाइम्स पॉजिटिव होगा समटाइम्स नेगेटिव होगा, तो अब कब पॉजिटिव होगा या फिर कब नेगेटिव होगा उसके बारे में हमको जानना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रूट्स भी निकालना पड़ेगा। ये d लेस देन 0 में रूट्स का जरूरत नहीं है, d इज इक्वल टू 0 में भी रूट्स का जरूरत नहीं है, लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स निकालने से यहाँ पे मेरे को मिलता है 2 और 6। तो बोलता है कि अगर 2 से कम है x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 6, बोला है कि x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, इसमें a का साइन के साथ आ जाता है, मतलब 2 से कम और 6 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, 2 से कम या 6 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, ये वाला पार्ट जो है ना पॉजिटिव आएगा। 2 से 6 का बीच में ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, 2 से 6 का बीच में ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। व्हाट अबाउट 2? 0 ऑफ कोर्स, 6 0, 2 में 0, 6 में 0, 2 से कम 6 से ज्यादा में पॉजिटिव और उसमें नेगेटिव, 2 से 6 के बीच में। लेकिन सवाल है कि ये क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि लेस देन 0 होने से इतना आता है, ग्रेटर देन 0 होने से इतना आता है? हम इसका बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास तक इतना सारे पढ़ के आ जाना। हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे कि क्यों पॉजिटिव उस समय हो रहा है, क्यों नेगेटिव उस समय हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट ना।